हेलो फ्रेंड्स, मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। ये एक ही पेशेंट के दो एक्सरे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक्सरे खराब है और कौन सा सही है। कैन एनीवन गैस? अगर आपने गैस किया है तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर देखूंगा। आप देखें, ये वाइटनेस दिखाई दे रही है दोनों तरफ। इसमें ये ब्लैक हो रहा है धीरे धीरे लंग, यहाँ पे बस ये वाइटनेस रह गई है। तो ये एक पेशेंट है, उसी के दो एक्सरे हैं। ये पुराना एक्सरे है जब पेशेंट मेरे अंडर में आया था एडमिट होने। ये एक्सरे है 3 फरवरी का। पेशेंट आया था 21 जनवरी को मेरे अंडर में। दोनों तरफ उसके निमोनिया थे और पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल था। पेशेंट मेल है और उसकी एज है 50 ईयर मेल। और जब पेशेंट मेरे अंडर में आया था तो सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, वो जहाँ से भी आए थे दिखा करके, कि ये ठीक नहीं हो सकते। पेशेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन पर थे, यानी कि 10 से 11 लीटर हाई फ्लो ऑक्सीजन उनको मास्क के थ्रू चल रही थी। पेशेंट का सांस बहुत फूल रहा था और उनको ये निमोनिया सीटी स्कैन में भी आया हुआ था। फिर जब पेशेंट हमारे पास आए तो हमने उसका रेयर एंटीबायोटिक स्टार्ट किया, जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देते हैं। क्योंकि पेशेंट के सारे एंटीबायोटिक चल चुके थे उस समय, तो हमने रेजिस्टेंट वाला एंटीबायोटिक स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे पेशेंट का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो घट के 6 से 7 लीटर पर आ गई। उसके बाद हमने पेशेंट का ब्रोंकोस्कोपी किया। ब्रोंकोस्कोपी में उसका एक क्लिप्शेला निमोनिया आया, जो कि एक रेयर निमोनिया होता है, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सीवियर होता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये जनरली कम्युनिटी में नहीं होता है। ये जनरली उनको होता है जो कि स्मोकर्स हैं। अब ये पेशेंट स्मोकर थे, ये 2 साल से चेन स्मोकर थे, ठीक है। 2 बंडल ये सिगरेट के पीते थे डेली, 20 सिगरेट्स 2 साल से। तो बॉडी की इम्यूनिटी, लंग्स की इम्यूनिटी वीक थी, इसलिए उन्होंने क्लिप्शेला नाम का निमोनिया का बैक्टीरिया जो है वो कैच किया और उनको निमोनिया हुआ क्लिप्शेला से, जो कि एक रेयर बैक्टीरिया होता है, खतरनाक बैक्टीरिया होता है। दोनों लंग में निमोनिया करता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया, ठीक है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वाला वीडियो भी मैंने बना दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। ये केस है ब्रोंको निमोनिया, जो कि बाइलेटरल होता है। लंग के लगभग सारे लोब्स इन्वॉल्व होते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे लेफ्ट अपर लोब थोड़ा सा स्पेयर्ड है, बचा हुआ है, ब्लैक है, अदरवाइज सारे लोब्स वाइट है, ठीक है। तो ये ब्रोंको निमोनिया पेशेंट का हुआ। क्लिप्शेला आया ब्रोंकोएल्वुलर लवाज में जब हमने ब्रोंकोस्कोपी करी, और एक उसमें आया पॉजिटिव पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। तो उसके लिए हमने ओसल्टामावीर होती है वो हमने स्टार्ट करी 75 मिलीग्राम BD। साथ में हमने लो डोज पेशेंट के स्टेरॉइड भेजे दिए पेशेंट को, जिससे ग्रेजुअली पेशेंट की रिकवरी हुई, रेस्पिरेटरी फेलियर सेटल हुआ। फिर आप पेशेंट का 15 का एक्सरे है, कल का एक्सरे आप देख सकते हैं। पेशेंट अभी भी एडमिट है। जो उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो गई है। जो उनका सांस फूल रहा था, टिकिपनिया हो रहा था, वो बहुत कम हो गया है। पेशेंट को हमने रूम में भेज दिया है कल ही, और आज मैं सुबह देख कर आया हूँ तो पेशेंट काफ़ी बेटर है और ठीक होने की तरफ से जा रहे हैं। हम आशा करते हैं जल्दी ठीक होंगे। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में भी पेशेंट को इन्फेक्शन था काफ़ी। TLC लेवल बहुत हाई थे जब ये आए थे, और एक प्रोकैल्सिटोनिन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मार्कर, वो भी काफ़ी हाई था। फिर हमने यूरिन का चेक किया तो यूरिन में उनका VRE आया। VRE मतलब वैंकोमाइसिन रेसिस्टेंस एंट्रोकोकस इन्फेक्शन, जो कि यूरिन में अगेन बहुत एक खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाता है। उसकी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग हमने एंटीबायोटिक दी, जो उसमें शो कर रहा था सेंसिटिविटी रिपोर्ट में कि सेंसिटिव है या नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, रिपोर्ट्स भी मैं इसकी साइड में लगा दूंगा, ब्रोंकोएल्वुलर लवाज की और यूरिन कल्चर की। तो ग्रेजुअली पेशेंट इम्प्रूविंग है, रिकवरी की तरफ है, और हम आशा करते हैं जल्दी ठीक होकर के अपने घर जाएंगे। तो आज ये केस मैंने आपको एक्सरे के थ्रू और पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री के थ्रू मैंने आपको ब्रोंको निमोनिया का केस बताया है, ठीक है। ब्रोंको निमोनिया बेसिकली उनमें होता है जिनमें बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, जो जनरली वीक हैं, स्मोकर हैं, एल्कोहलिक हैं, जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, एज जिनकी 65 से ज़्यादा है, कैंसर की दवाइयों पर हैं या स्टेरॉइड की दवाइयों पर हैं। जो ऐसे लोग हैं उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक रहती है, तो उनमें जो निमोनिया होता है वो एक खतरनाक तरीके का निमोनिया होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे को दिखाना चाहते हैं किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए, तो अपॉइंटमेंट का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, केवल कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉल आती हैं, तो उतनी कॉल्स हम नहीं ले पाते हैं।
आप केवल व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कैसे आप मेरे को दिखा सकते हैं, किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।